चलिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, आज सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम। तो गेट रेडी, अपनी पेंसिल कागज कलम सब लेकर तैयार हो जाइए और क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, अप्रैल के फर्स्ट बैच में आया था। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ द फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट 4 6 -1 5 0 0 एंड K3 के लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है, आर है, देन 10K प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, चार ऑप्शन है 13 34 35 32। तो चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। आप लोग सोचिए कैसे करेंगे। सर्कल का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजियर तरीके से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी करिए। कैसे करेंगे सर? सर्कल के इक्वेशन में हम इसको रखते जाएंगे चारों को, फिर इसको सॉल्व करेंगे। बेटा ऐसा जेई के एग्जाम में करोगे तो तुम्हारा तो बाजा बच जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरा सोचिए, विचार करिए कि कैसे ये शॉर्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए सॉल्व हो जाए। जनरली आप लोग सर्कल का इक्वेशन आप लोग यही कर रहे हैं, सर हमने सर्कल का इक्वेशन पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। नॉर्मल आप जो बुक में भी पढ़े हैं तो यही क्वेश्चंस, यही फार्मूले में हम क्या करते हैं, चारों पॉइंट को रखते हैं और उसके बाद उसके के और आर की वैल्यू निकाल के और हम इसको पढ़ें। ऐसा प्रोसेस में काफ़ी लंबा जाएगा, तो मैं आपको एक ईजियर मेथड बताता हूँ और इसको आप फॉलो करिए। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का है तो सर्कल बना लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। तो ये एक सर्कल मैंने बना लिया। अब इसमें देखिए 4 पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो पहला तो ओरिजिन है, पहला तो एक ओरिजिन है, पहला नहीं है मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन, मान के लेते हैं। K3 को भी छोड़ते हैं, 3 पॉइंट पे हम देखो डायग्राम बनाते हैं। मान लो इसको ले लेते हैं ओरिजिन, समझ रहे हैं आप? तो आपको दिया हुआ है 4 पॉइंट दिया, लाइज ऑन द सर्कल। तो अपने को बताना है 10K प्लस आर स्क्वायर। हैव एनी डाउट? आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इस फार्मूला में आप सबको पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आपको K3 लाइज ऑन द सर्कल रख के आर की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर। लेकिन ऐसा करेंगे तो जेई में बाजा बजेगा, टाइम वेस्टिंग होगी। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड हम बता रहे हैं और सिर्फ राज कोचिंग क्लास में ही आपको शॉर्टकट मेथड देखने को मिलेगा। आप वहाँ मत बैठिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ओ मीन्स ओरिजिन में है। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एक पॉइंट बी ए, एक पॉइंट बी, इसको हम ये मिला दिए। अंडरस्टैंड? यस सर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ए को मान लेते हैं हम -4 5, ठीक है, -1 और 5, और बी को ले लेते हैं 4 6, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, इधर देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, स्ट्रेट लाइन और सर्कल दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपने स्ट्रेट लाइन तरीके से पढ़ा है तो सर्कल पढ़े लोगे। मैंने क्यों बनाया बताइए? अब देखिए, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, इसे थोड़ा सा, ये राइट एंगल है पक्का, तो मैं इसका ग्रेडियंट निकाल लेता हूं। यदि ग्रेडियंट परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होंगे, 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये क्या होगा, यदि 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो ये इसकी डायमीटर होगी ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायमीटर्स का फार्मूला को लगा देंगे और उसके बाद ये सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद K3 के लाइज करेंगे और रेडियस निकाल लेंगे। चलिए इसका ग्रेडियंट निकालिए फटाफट, निकालो ग्रेडियंट, निकालो। देखो GRADIENT, ग्रेडियंट ऑफ OA। क्या फार्मूला है ग्रेडियंट का बताओ? ग्रेडियंट का फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बोलो यस।
ओ ए, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 0, ठीक है, 5 माइनस 0 और 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 5। तो m1 की ग्रेडियंट निकल गई 5। अब निकालो ग्रेडियंट ऑफ AB। AB की ग्रेडियंट निकालेंगे तो कैसे बनेगा, चलो बताओ। AD का ग्रेडियंट कितना बनेगा, हाँ यहाँ गलत कर दिए, -5 आएगा ना, 0 - 5 होना चाहिए ना, मैंने गलत कर दिया है। 0 - 5, 0 - 5 और 0 प्लस 1, तो ये हो गया -1, 5, ठीक है। अब ग्रेडियंट ए बी का निकालते हैं। ए बी का कितना हो जाएगा, ए बी माने 6 - 5 और 4 प्लस 1, ये हो गया 1/5। अब देखो जी, इसको हम m2 मान लेते हैं, m2 इक्वल टू 1/5। तो क्या यहाँ पे m1 m2 -1 आ रहा है, इट मीन्स ओ ए इज परपेंडिकुलर टू हो जा रहा ए बी, ओ इज द परपेंडिकुलर टू ए बी। हाँ, तो दो लाइन परपेंडिकुलर आ गई, इट मीन्स दैट ओ बी इज द डायमीटर, ठीक है, ओ बी इज डायमीटर। अब आप लोग बोलोगे सर इतने बड़े शॉर्टकट में समझा दिए, तो आप लोगों को भी ऐसी शॉर्टकट में समझना है और बनाना है, ओके, एग्जाम में। तो चलिए अब यहाँ पर हम लगा देंगे फॉर्मूला। बताओ, यदि डायमीटर से होकर जाता है सर्कल तो उसका इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला? नो आइडिया। चलिए, तो इसका फार्मूला होता है x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। बस नो आइडिया बोल तो जा, कम से कम बता दिया करो। x1 कितना है ये देखिए, ये x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू 6। तो लगा लो यहाँ फार्मूला, x माइनस 0, y माइनस 0 प्लस नहीं x2 4 हो गया, y माइनस y1 तो 0 और y माइनस y2 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लगा लो एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस x1 0, y1 x2 4, y1 0 6। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। अब इससे आप लोग कंपेयर कर लीजिए इस इक्वेशन से। तो यदि हम कंपेयर करेंगे तो 2z इक्वल टू आएगा -4, तो z इक्वल टू आएगा -2 एंड 2f इक्वल टू -6, तो f इक्वल टू -3। अब इक्वेशन ऑफ रेडियस निकाल लो सर्कल, r इक्वल टू क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो r इज इक्वल टू जी कितना है, -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, मैंने कितना निकल गया, 9 और 4 कितना होता है, वेरी गुड। चलो इतना तो नॉलेज है। रेडियस निकल गया और हमारा सेंटर कितना आ गया, सेंटर मान सकते हो 2 और 3। अब एक काम करिए, अब ये भी बोल रहा है कि थर्ड पॉइंट को ध्यान दीजिए कि K3K also lies on the circle, कि K3K lies on circle।
तो x की जगह k रखना है और y की जगह 3k रखना है। तो देखते हैं क्या आता है। x की जगह k माने k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4k माइनस 6y है ना, माइनस 6y की जगह, ठीक है, तो 18k इक्वल टू 0। ठीक हुआ। x की जगह कितना रखना है k, तो k स्क्वायर, y की जगह 3k 9k स्क्वायर, x की जगह k तो 4k, y की जगह कितना है 3k तो 18k। तो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 22k। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के काट दो तो k इज इक्वल टू आएगा 11/5। कि कितना आ गया हमको 11/5। अब इसकी वैल्यू को हमको क्या पुटना है, r हम निकाल दिए और k की वैल्यू भी निकाल दिए। अब गिवन इक्वेशन में आप पुट कर दो। ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है 10k प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू, 10k प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू। तो 10 इंटू के की वैल्यू हमने कितना निकाला 11/5, आर की वैल्यू निकाले हमने कितना √13, तो स्क्वायर करोगे तो 13 हो जाएगा। 5 2 × 10, 11 2 × 22 प्लस 13, तो कितना आ गए 22 प्लस 13 35। तो आंसर हमारा हो गया, इसमें से मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो ये था जेईई 2025 का मेंस का क्वेश्चन जो कि अप्रैल में आया हुआ था। तो कैसा समझ में आया? हैव एनी डाउट? रिवीजन कर दें एक बार, चलिए ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट था, लाइज ऑन रेडियस r देन 10k प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चारों पॉइंट को हम एक सर्कल में शो करके देखते हैं, जबकि k3k लाइज कर रहा है उसको नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को हमने 0 लिया, ए बी लिया। अब हमने देखा ऑब्जर्वेशन से कि OA और AB इसका हमने ग्रेडियंट निकाल के देखा, तो ऑब्जर्वेशन में पाया कि इसकी ग्रेडियंट का मल्टीप्लिकेशन कितना था -1। इट प्रूव दैट OA इज द लाइन परपेंडिकुलर टू AB, OA and AB द परपेंडिकुलर टू AB, then the line OB is the diameter of circle. It's clear that हम अप्लाइड करेंगे कौन सा फार्मूला, x माइनस x1 y माइनस y1 y माइनस y2, जहाँ पर x1 कितना होगा 0, y1 0, x2 4, y2 6। जब इसको हमने पुट किया तो हमको मिला इक्वेशन ऑफ सर्कल का, जिसकी कंपेयर हमने सर्कल का जनरल इक्वेशन से किए। तो g मिला -2, f मिला -3, जो कि सेंटर बताता है। सेंटर का क्या फार्मूला होता है, -g -f। तो ये माइनस में आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। हमने सर्कल का इक्वेशन निकाला, फार्मूला उसमें पुट किया, तो सर्कल का जो वैल्यू आई √13 आई। अब फोर्थ इक्वेशन ये बोलता है कि k3k लाइज ऑन द सर्कल, तो k की वैल्यू 11/5 निकाले, जो क्वेश्चन में पूछा गया 10k प्लस आर स्क्वायर पुट करके। ऑप्शन हमारा आ गया C 35। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ, यदि नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और मिलते हैं बाय से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।